हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम क्लास 8 के सुभाषितानी फर्स्ट चैप्टर के श्लोक का अर्थ समझेंगे। इसी क्रम में पहला श्लोक लेते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुण गुणियों में जाकर गुण ही रहता है। गुण मतलब क्वालिटीज। अच्छे लोगों के पास जाकर, जो अच्छी क्वालिटी वाले लोग होते हैं, उनके पास जाकर वो क्वालिटी ही रहता है, अच्छी क्वालिटी ही रहता है। गुण गुणियों के पास पहुंचकर गुण ही रहता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते मतलब वही गुण, निर्गुणम जो गुणहीन होते हैं, जिनके पास कोई गुण नहीं होता है, उनके पास जाकर भवन्ति दोषाः, दोष बन जाते हैं। गुण गुणियों के पास जाकर गुण ही रहता है और वही गुण गुणहीन लोगों के पास जाकर दोष बन जाता है। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। स्वादिष्ट तोयाः मतलब जल, प्रभवन्ति बहते हैं नदियों में। नदियों में स्वादिष्ट जल बहती है। समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेयाः। समुद्र में जाकर भवन्ति हो जाता है अपेयाः। अपेयाः मतलब कि पीने योग्य नहीं। जो जल नदियों में बहता है वो स्वादिष्ट होता है, लेकिन वही जल समुद्र में जाकर पीने योग्य नहीं रहता है। तो फिर से समझते हैं कि गुण गुणियों के पास जाकर गुण ही रहता है, वही गुण गुणहीन लोगों के पास जाकर दोष बन जाता है। जिस तरह से नदियों में बहने वाला जल स्वादिष्ट होता है, परंतु वही जल समुद्र से मिलकर पीने योग्य नहीं रहता है। इसी क्रम में दूसरे श्लोक का मीनिंग समझते हैं, दूसरे श्लोक का अर्थ समझते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः। साहित्य संगीत कला विहीनः मतलब उसके बिना। साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य कैसा होता है? साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान होता है। कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीनः। ऐसा पशु जिसके पास पूंछ और सींग नहीं है। पूंछ और सींग के बिना पशु का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से जैसे साहित्य के बिना, संगीत के बिना और कला के बिना मनुष्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है, वो पशु के समान ही है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः। घास न खाते हुए भी, खादन्नपि खाते हुए भी, न मतलब नहीं, तृणम मतलब घास, घास नहीं खाते हुए भी जीवित है, जीवमानः जीवित है। तद्भागधेयं परमं पशु नाम। तो पशुओं के लिए तो ये अत्यंत भाग्य का विषय है, क्योंकि उसी की कैटेगरी में मनुष्य भी आ गया है। पूंछ और सींग के बिना जो मनुष्य है वो उसी के जैसा है, इसीलिए पशुओं के लिए ये परम सौभाग्य की बात है। एक और श्लोक का मीनिंग समझते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः। लुब्धस्य मतलब लोभी का, लोभी का नश्यति नाश हो जाता है। यशः मतलब यश, नेम फेम, यश। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मतलब चुगलीखोरों की, एक दूसरे की बुराई करने वालों की मैत्री मतलब दोस्ती। लोभी के यश का नाश हो जाता है और चुगलखोरों की दोस्ती का नाश हो जाता है। नष्ट क्रियस्य मतलब निकम्मा, जो कोई काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के कुल का नाश हो जाता है, वंश का नाश हो जाता है। कुलम इसी में अर्थ है, दोनों को मिला के कुलमर्थ लिखा गया है। यहाँ इसको विच्छेदित करेंगे तो अर्थ परस्य धर्मः। अर्थ परस्य मतलब स्वार्थी लोगों का, धर्म का नाश हो जाता है। एक बार फिर से समझते हैं। लोभियों के यश का नाश हो जाता है, चुगलखोरों के दोस्ती का नाश हो जाता है, निकम्मे के कुल का नाश हो जाता है और स्वार्थी लोगों के धर्म का नाश हो जाता है।
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। मतलब व्यसनिनः से शुरू करते हैं। व्यसनिनः मतलब कि बुरी आदतों में लिप्त रहने वालों का विद्या फल नष्ट हो जाता है। वो कितना भी विद्या अर्जित किए हों, लेकिन उनकी आदत ठीक नहीं है तो विद्या फल का कोई भी उन्हें फल नहीं मिलेगा। विद्या किसी काम का नहीं है। तो बुरी आदतों में लिप्त रहने वालों का विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख का नाश हो जाता है। जो कंजूस होते हैं वो कभी सुख का अनुभव नहीं करते हैं, वो हमेशा कंजूसी में लगे रहते हैं। तो कंजूस का सुख का नाश हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसे राजा के राज्य भी नष्ट हो जाता है जिनके जो मंत्री हैं वो प्रमत्त हैं। प्रमत्त मतलब नशे में धुत रहना, नशे में लगे रहना। तो राज्य मतलब राज्य, प्रमत्त मतलब कि मतमस्त, सचिवस्य मतलब कि मंत्री हो, नराधिपस्य राजा के, ऐसे राजा के राज्य का भी नाश हो जाता है जिनके मंत्री प्रमत्त हैं, मदमस्त हैं, नशे में हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के बताए हुए श्लोक का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका दूसरा भाग, इसके कुछ और श्लोक दूसरे वीडियो में बताएंगे। अगर आपको आज के श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।